So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have seen many numericals on centroid of the plane laminas. उसको ही कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ. चलो देखते हैं क्या है. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, खुद आइडेंटिफाई करो कितने पार्ट्स है, क्या ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे तो अब यहाँ से ये लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, वो स्ट्रेट अवे ट्रायंगल मुझे मिल रहा है. तो पहला तो ट्रायंगल ऐड करना पड़ेगा. सो लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल की साइज आइडेंटिफाई कर लो क्या है, इसको तो ऐड करना पड़ेगा. क्या साइज है इसका, 60 बाय, अभी ये 60 दिया है, ये नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा, देखते हैं बाद में. तो ये एक ट्रायंगल है. फिर क्या करना पड़ेगा, ये एक सेक्टर दिख रहा है मुझे, देखो ये वाला, ये एक रेडियस है, रेडियस निकालना पड़ेगा. ये सेक्टर उसको भी ऐड करेंगे तो काम बन जाएगा. तो एक सेक्टर है इस तरह से, तो इन दो हिस्सों से वो बना हुआ है. सी देयर आर ओनली टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों को ऐड करना है. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व कर लो, ये भी पॉजिटिव है, सारे वाई भी पॉजिटिव है, निगेटिव कुछ नहीं है. एरिया भी निगेटिव नहीं है और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव नहीं है, तो माइनस तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ प्लस ही करना पड़ेगा. अब देखते हैं, शुरू करते हैं पहले ट्रायंगल से. तो ट्रायंगल वेरी सिंपल, 60 ये दिया है और 40 डिग्री दिया है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले. तो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे. सो लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल. So this angle is how much, 60 degree, and this side is given as 40 mm, sorry 40 डिग्री दिया है और ये साइड 60 mm है. तो ये 40 डिग्री दिया है और हमारा B1 दिया है हमें 60 mm. सही है. अब इसको यूज करके हमें H1 निकालना है. H1 कितना आएगा बताओ मुझे, क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा. कौन सा टूल यूज करोगे, तो ऑब्जर्व करो क्या है, एंगल दिया है, बाजू वाला दिया है, सामने वाला निकालना है. तो बाजू वाला और सामने वाला कौन से टूल में आता है, टैन में आता है, तो टैन यूज करना पड़ेगा. सो यूज द टैन ऑफ 40 डिग्री. कितना है टैन 40, अपोजिट डिवाइड बाय सामने वाला डिवाइड बाय बाजू वाला, H1 बाई B1. सो H1 क्या आ जाएगा, B1 टाइम्स टैन 40, 60 टाइम्स टैन 40, कितना आता है बताओ मुझे. इट कम्स टू बी 50.35. आया क्या, चेक करो. एक बार ये मिल गया तो क्या करोगे बाद में, H1 B1 पता है तो हमें एरिया निकाल सकते हो. ट्रायंगल का एरिया कितना आता है, एरिया कितना आएगा, 1/2 B1 टाइम्स H1. पुट द वैल्यूज, 1/2 B1 is 60, H1 is 50.35. Using calculator, tell me the answer of A1. It comes 1510.37. चेक करो आपका आया है क्या आंसर. फिर क्या रहेगा, x1 y1 निकालना पड़ेगा इसका. x1 क्या आएगा बताओ मुझे अभी, सेंट्रॉइड मार्क करो, कहाँ पे आएगा, C1 यहाँ पे कहीं आएगा. तो x1 कहाँ आएगा, तो ये डिस्टेंस x1 जाएगा. ओरिजिन यहीं पे है, इधर x है, इधर y जा रहा है. तो x1 कितना है, B1/3 और y1 कितना है, H1/3. सही है, दोनों ओरिजिन से ही मेजर करेंगे. करो फटाफट, कितना आता है बताओ मुझे. x1 इज B1/3, B1 इज 60 डिवाइड बाई 3, 20 mm. और फिर x2 कितना आता है, सॉरी y1 आता है H1/3, 50.35 डिवाइड बाई 3, कितना आता है बताओ. इट कम्स 16.78. यहाँ तक क्लियर है सबको. सो x1 A1 y1 हमने निकाल लिया. अब हम जाएंगे उस सेक्टर के पास. ये सेक्टर का एंगल हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देखो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ. नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली. सेक्टर यहाँ पे है, तो ये सेक्टर का टोटल एंगल कितना आएगा बताओ मुझे. ये सेक्टर दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना है, आइडेंटिफाई दिस. तो ये 40 डिग्री है, ये 90 है, तो कितना बचेगा, ये 50 डिग्री बचेगा. 90 माइनस 40, 50. सो दिस कम्स टू बी 50 डिग्री. तो
तो हमें पता है सेक्टर का डेफिनेशन हमने दिया है, अगर ये टोटल एंगल 50 है तो हमारा डेफिनेशन हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है या जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें जो अल्फा है वो क्या होता है, इसके आधा होता है। तो अल्फा क्या है, ये टोटल एंगल 2 अल्फा है, तो अल्फा क्या आएगा 50/2, दैट इज नथिंग बट 25 डिग्री। तो जैसे ये अल्फा मिल जाता है डिग्री में, वैसे रेडियन में उसको कन्वर्ट कर लो इंटू π/180। कितना आता है बताओ मुझे, 0.4363 रेडियंस मेरा आंसर आया है, चेक करो। तो हमें अल्फा मिल चुका है से, अब रेडियस चाहिए हमें सेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है, ये 2 अल्फा मिल गया 50 डिग्री, और हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस उसका कितना है, कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, हाइपोटेन्यूज चाहिए, 40 डिग्री है और मेरे पास बाजू वाला है, तो क्या लूंगा मैं, कॉस ले लूंगा, cos 40 यूजिंग cos 40। cos 40 कितना आएगा, बाजू वाला कितना है 60 है, डिवाइड बाय ये रेडियस मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूज इज रेडियस, सो रेडियस कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय cos 40। कितना आता है फाइंड करो, इट कम्स 78.32। तो हमें रेडियस मिल चुका है, सही है, कितना है वो 78 है। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है देखो, अभी यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, लुक एट हियर केयरफुली। मेरे पास क्या फॉर्मूला है, मेरा सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं आता है, उसका सेक्टर का सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं है। फॉर एग्जांपल उसको नाम देता हूँ मैं C3 या C2 दे दो, सही है। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम देना है मुझे, तो मैं PQ नाम दे देता हूँ, ये लाइन को PQ नाम दे देता हूँ, सही है। तो मेरे पास PQ मतलब हमारा रेडियस है, PQ इज व्हाट, रेडियस, सही है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें ये डिस्टेंस पता होता है, याद होगा आपको, और ये एंगल कितना होता है हमारा पास, ये एंगल है हमारे पास अल्फा, सही है। और ये डिस्टेंस हमें पता है, आपको अगर याद नहीं है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, हमने इस तरह से उसको पढ़ा है, यहाँ पे हमारा C होता था और इस पे ये डिस्टेंस हम लिखते थे, ये कितना डिस्टेंस होता था, ये होता था 2r साइन अल्फा डिवाइड बाय 3 अल्फा डैश, 2/3 r साइन अल्फा अपॉन अल्फा डैश, ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है। तो इस केस में हमारा ये कहा है C2 है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला P है। तो हमारे पास PC2 डिस्टेंस कितना है, ये वैल्यू है, क्लियर है सबको। तो PC2 डिस्टेंस में यहाँ पे लिख लेता हूँ, सो P to C2 ये जो डिस्टेंस है ये कितना है मेरे पास, ये है 2/3 r साइन अल्फा डिवाइड बाय अल्फा डैश। तो ये पुट करो वैल्यूज सारी और ये इसको फाइंड करो, पुट ऑल द वैल्यूज। r पता है हमें 78.32 हमने निकाला है, उधर वैल्यू डाल दो उसकी, और कितना आता है बताओ मुझे, वो वैल्यू आया है 50.58। कौन सा डिस्टेंस है ये, PC2 डिस्टेंस है। अब हमें क्या चाहिए, हमें x बार और y बार चाहिए। मुझे बताओ x बार कहाँ है, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं। तो अभी देखो x बार कहाँ पे है, ये C2 है, तो ये लाइन यहां तक, ये वाला, ये डिस्टेंस हमारा x बार है, x2 है, सही है। तो हमें ये डिस्टेंस अगर पता रहेगा तो 60 में से इसको माइनस करेंगे तो x2 मिल जाएगा, सही है। तो ये डिस्टेंस कितना है वो हमें पता है, देखो ये वाला, क्योंकि हमारे पास CP है, CP डिस्टेंस हमारे पास है, तो हम ये निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, ये CP डायगोनल है, सही है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका साइन कॉम्पोनेंट आएगा, क्योंकि अल्फा है हमारे पास कौन है, अल्फा कितना है, हमने अल्फा निकाल के रखा है 25 डिग्री। यहाँ से अगर मैं इसको CP को डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा CP, लुक एट हियर, CP cos 25, CP के साइड में cos एंगल के साइड में जा रहा हूँ, तो CP cos 25 ये डिस्टेंस आ जाएगा। और ये अगर डायगोनल है तो ये डिस्टेंस इस साइड पे कितना आएगा, CP sin 25। तो ये x2 कितना आएगा, 60 में से CP sin 25 माइनस करूंगा, 60 टोटल है, उसमें से CP sin 25 माइनस कर लूंगा, ये हमारा क्या जाएगा, x2 आ जाएगा। सो x2 विल बी 60 माइनस C2P sin 25। ट्रिग्नोमेट्री यूज किया मैंने, देखो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, इसको मैंने इस साइड पे रिजॉल्व किया, इस साइड पे रिजॉल्व किया, सही है। ये वाला साइड और ये वाला साइड, बाजू वाला कॉस आता है, अपोजिट वाला साइन आता है। तो ये वैल्यूज डालो और कितना आता है मुझे बताओ, x2
CP की वैल्यू पता है 50.58 sin 25, करो कितना आता है 38.62, ये हमारा x2 है। और y2 कितना आता है सिमिलरली, y2 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज C2P cos 25, बाजू वाली हो तो y2 डायरेक्ट आएगा, आंसर कितना आता है 45.84 mm। x2 y2 हो गया, एरिया 2 भी निकाल लो, सेक्टर का एरिया कितना होता है पता है हमें, एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर ना, सो अल्फा आर स्क्वायर, लेकिन अल्फा को क्या करना पड़ेगा रेडियन में लेना पड़ेगा, सो अल्फा कितना है देखो कितना है यहाँ पे 0.4363 इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है 78.32 स्क्वायर, और कितना वैल्यू आता है बताओ मुझे 2676.27 mm स्क्वायर आएगा, चेक करो। इसको मैं ठीक से रीअरेंज करता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ठीक से रीअरेंज करके दिया है। जिनको नहीं समझा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूँ स्टेप्स। देखो क्या किया, पहले हमने ये ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करके हमें चाहिए रेडियस, सेक्टर को डिफाइन करना है तो अल्फा लगेगा और रेडियस लगेगा, तो हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए क्या किया हमने, नीचे वाला ट्रायंगल यूज किया, cos 4t यूज करके हमने रेडियस फाइंड कर लिया। एक बार रेडियस मिल गया, फिर हमने इसको सेक्टर को ऑब्जर्व किया, ये टोटल एंगल कितना है 50 डिग्री है, क्योंकि ये 40 है तो 90 में से 40 गया 50 बचा, तो 50 का आधा कितना हो जाता है 25, तो हमें पता चल गया कि अल्फा 25 आ गया। तो एक बार अल्फा 25 आ गया तो उसका रेडियन निकाल लिया। फिर हम एरिया निकाल सकते हैं, अल्फा पता है रेडियस पता है, तो पाई आर स्क्वायर की तरह हमें अल्फा डैश आर स्क्वायर यूज करके एरिया निकाल लेना। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें चाहिए एक्स बार और वाई बार चाहिए, तो सेंट्रॉइड का लोकेशन अगर यहाँ रहेगा तो ये हमारा वाई बार बन जाएगा, और ये हमारा ये डिस्टेंस हमें पता है, हमें चाहिए ये एक्स बार इधर है, ये चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, ये वाला जो डिस्टेंस है सीपी डिस्टेंस हमें चाहिए। सीपी डिस्टेंस हमें पता होता है, हमारे पास फॉर्मूला सीपी के लिए है, कितना है 2/3 r sin अल्फा बाय अल्फा डैश। इस फॉर्मूले के यूज करके हमने सीपी डिस्टेंस PC2 बोलो या सीपी बोलो, कुछ भी बोलो, ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अभी ये जो PC2 डिस्टेंस है, इसका अगर मैं कॉस कंपोनेंट लेता हूं तो y बार मिल जाता है, y मिल जाता है, और इसका अगर साइन कंपोनेंट लेता हूं तो ये इतना हिस्सा मिल जाता है। मुझे चाहिए x इतना, यहां से ये वाला x है, तो ये CP sin 25 मैंने 60 में से माइनस कर लूंगा, सही है, वहां पे किया है। और इस तरह से हमने x2 निकाल लिया, ये y2 निकाल लिया, और x2 y2 आ गए, एरिया A2 आ गया। अब हमारे पास A1 x1 y1 भी है, A2 x2 y2 भी है, हमारे पास फॉर्मूला है A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। इस तरह से x बार निकालो, सिमिलरली y बार निकालो, करके मेरे आंसर के साथ टैली करो, सही है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करके देता हूँ। सो y बार मेरा 35.36 आ गया और x बार मेरा 31.90 आ गया, सही है। इनको चेक करो, सिंपल फॉर्मूला है, उसमें इस पूरे क्वेश्चन में माइनस है ही नहीं, सारे वैल्यूज डालो और वेरीफाई करो। सो इन दिस वे हमने सेंट्रॉइड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके साथ और मैंने PDF भी दिया है आपको क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, उसमें जितने क्वेश्चन है उनको ट्राई कीजिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।